स्वागत है। मैं मेघा ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाकौशल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 8 कोच पलटे, कई घायल। अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार बस पलटी, 9 यात्री घायल। जबलपुर में 3 दिन में तीसरी घटना। सौतेले पिता ने किया 15 साल की बेटी को गर्भवती, तबीयत बिगड़ी तो खुला मामला। कटनी हवाला कांड के आरोपित शराबगी को वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ बंद, अस्पताल प्रबंधन की हिदायत के बाद हरकत में आई पुलिस। 200 रुपए में मनमर्जी का लाइसेंस दे रही ट्रैफिक पुलिस, वसूली करके छोड़ दिए जाते हैं वाहन, पत्रिका स्टिंग ने पकड़ा। नव संवत्सर के स्वागत में गूंजे जय श्री राम के नारे, निकली शोभा यात्राएं, जगह जगह हुआ स्वागत पूजन। जबलपुर से निजामुद्दीन जाने वाली 12,189 डाउन महाकौशल एक्सप्रेस रात 2:50 बजे झांसी डिवीजन के महोबा कुलपहाड़ के बीच दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 8 कोच पटरी से उतर गए हैं। गाड़ी संख्या 12,189 महाकौशल एक्सप्रेस की 8 बोगी महोबा कुलपहाड़ के मध्य बेपटरी हो गई। 8 बोगियों में 4, 1 स्लीपर, 2 जनरल तथा 1 एसएलआर बेपटरी हुई। उक्त घटना में कोई भी जान माल की हानि नहीं हुई है। कुछ यात्री मामूली रूप से घायल हुए हैं। यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस 12-18-9 के कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 12 लोग जख्मी होने की बात कही जा रही है। यह एक्सीडेंट देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से चलकर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हादसा महोबा और कुलपहाड़ के बीच हुए है। एसी कोच B2 में सतना से ग्वालियर जा रहे पी के सूरी व शोभा सूरी ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। बाकी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस 12-18-9 के 8 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 12 लोग जख्मी होने की बात कही जा रही है। यह एक्सीडेंट देर रात करीब 2:30 बजे हुआ। महाकौशल एक्सप्रेस जबलपुर से चलकर दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन जा रही थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार हादसा महोबा और कुलपहाड़ के बीच हुआ है। छतरपुर से जबलपुर जा रही यात्री बस गुरुवार सुबह NH7 उल्दना पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में हेल्पर सहित 8 यात्रियों को चोटें आई हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची सिहोरा पुलिस ने घायलों को सिहोरा हॉस्पिटल इलाज के लिए भिजवाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया। टीआई संजय दुबे के मुताबिक बुंदेलखंड ट्रांसपोर्ट की बस क्रमांक MP 35 P0201 सुबह 3:30 बजे के लगभग कटनी तरफ से सिहोरा आ रही थी। NH7 उल्दना पुलिया के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की जानकारी लगते ही सिहोरा थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बस से यात्रियों को बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस से सिहोरा अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया। बस के पलटते ही चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर कर दिया गया। शेरपुरा निवासी एक सौतेले पिता ने अपनी दूसरी पत्नी की बेटी को हवस का शिकार बनाते हुए उसे गर्भवती कर दिया। मामला उजागर होने के बाद से आरोपी फरार है। वही युवती की मां ने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस ने दुराचार का मामला दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। शेरपुरा थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय एक महिला के पति की 8 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसने तोलाराम को अपना पति रख लिया था। 6 महीने पहले महिला किसी काम से बाहर गई हुई थी। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए तोलाराम ने उसकी 15 वर्षीय बेटी को हवस का शिकार बनाया और उसके साथ दुराचार किया। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। डर के चलते नाबालिग बेटी ने भी यह बात किसी को नहीं बताई। पिछले दिनों जब नाबालिग की तबीयत बिगड़ी तो महिला उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे गर्भवती होना बताया। इसके बाद बेटी ने सौतेले बाप की पूरी करतूत उजागर कर दी। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने तोलाराम के खिलाफ दहेज शोषण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में भर्ती कटनी हवाला कांड के आरोपित सतीश शराबगी को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट बंद हो गया है। खबर पत्रिका में प्रकाशित होने के बाद बुधवार को अस्पताल में हड़कंप मच गया। VIP सुविधाएं देने पर सख्ती बरती गई। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी कि ICU में कोई मिलने ना पहुंचे, वे सुनिश्चित करें।
बुधवार को कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोहेल सिद्दीकी ने सतीश सरावगी के इलाज के संबंधित रिकॉर्ड देखे। उन्होंने कहा कि ईसीजी जांच के बाद इको कराया जाएगा। अभी 2-3 दिन आईसीयू में रखकर जांच व दवाएं दी जाएंगी। इको कार्डियोलॉजी टेस्ट कराया जाएगा। एंजियोग्राफी की आवश्यकता पड़ी तो भोपाल रेफर किया जाएगा। गौरतलब है कि पत्रिका ने बुधवार के अंक में खुलासा किया था कि सरावगी को भर्ती हार्ट अटैक की शिकायत पर किया गया है, लेकिन इलाज मेडिसिन डॉक्टर कर रहे हैं। आईसीयू में बाहरी लोगों को जाने की इजाज़त नहीं होती, इसके बावजूद उससे मिलने वालों की भीड़ लगी थी। परिजन के अलावा अन्य बाहरी लोगों का हुजूम था। इससे मरीजों को इलाज में समस्या हो रही थी। अस्पताल की सख्ती के बाद पुलिस प्रबंधन ने सख्ती बरती है। शहर में ऑटो चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल चल रहा है। यह खेल ऐसा चल रहा है जिसमें यातायात विभाग के अफसरों को पता तक नहीं चल पाता है कि उनके अधीनस्थ ऑटो चालकों से वसूली करके जेब भर रहे हैं। एक्सपोज टीम ने कलेक्ट्रेट के सामने ऑटो चालक और यातायात कर्मियों के बीच चल रही सौदेबाजी का स्टिंग किया तो हकीकत सामने आ गई है। कलेक्ट्रेट के सामने सवारियों से भरे ऑटो को यातायात के 2 कर्मचारियों ने रोक लिया। पहले तो ऑटो के कागजात मांगे। कागजात पूरे होने पर वे ऑटो चालक की ड्रेस पर आ गए। चालक गर्मी की वजह से शर्ट उतारकर वाहन में ही रखा था। बस कर्मचारियों को मौका मिल गया और उससे थाने चलने का दबाव बनाने लगे। थाना सुनकर ऑटो चालक यातायात कर्मियों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाते हुए खर्चा लेने की बात करता रहा। इस सौदेबाजी का पता चलते ही एक्सपोज टीम वहां पहुंची और अपने कैमरे में पूरा स्टिंग और माजरा कैद कर लिया, जिसमें ऑटो चालकों से 200 रुपये लेकर यातायात कर्मियों ने उसे जाने दिया। चैत्र नवरात्र के साथ ही नव संवत्सर शुरू हो गया है। इस अवसर पर शहर में जगह जगह धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। हिंदू नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर सिंधी समाज का चेटीचंद महोत्सव भी शुरू हुआ। इस अवसर पर सिंधी धर्मशाला से एक शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं नव संवत्सर के अवसर पर नारायणी सेना द्वारा विशाल भगवा ध्वज जुलूस निकाला गया, जिसमें अखाड़ों का प्रदर्शन जनाकर्षण का केंद्र रहा। भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव पर बुधवार को सिंधी धर्मशाला घंटाघर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान आयोलाल झूलेलाल के जयकारे पूरे शहर में गुंजाए होते रहे। इसके पूर्व मनीषा रूहाणी व विधायक अशोक रूहाणी ने बहराणा साहब का पूजन किया। तरुण संत स्वामी अशोकानंद व पंडित प्रदीप शर्मा के सानिध्य में पूजन अर्चन हुआ। शोभा यात्रा में बहराणा साहब और झूले पर विराजमान भगवान झूलेलाल के दर्शन पूजन के लिए बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग मौजूद थे। नारायणी सेना ने दमोह नाका से शोभा यात्रा निकाली। राम मंदिर की आरती के बाद निकले युवाओं ने सनातन संस्कृति की अलग जगाई। हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने महर्षि दयानंद चौक पर ध्वज फहराकर नववर्ष का स्वागत किया। इस मौके पर युवाओं द्वारा अखाड़ों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे देखने बड़ी भीड़ लगी रही। पढ़ते रहें पत्रिका या फिर लॉगिन करें www.patrika.com पर। नमस्कार, जय हिंद।